एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है उस गांव में एक फैक्ट्री लगाना। वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उसके ही सामने गांव होता है। अब उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूमकर उस गांव तक पहुंचे जहां से करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है उस गांव तक पहुंचने का। और दूसरा कि वो एक नाव पर बैठकर उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो उसने टाइम बचाने के लिए वो नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा हुआ था जो नाव चला रहा था दूर, और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरे नाव में कौन बैठा हुआ है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा अपने हाथ जोड़ के, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाले ने बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे। तो परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही इस काम में लग गया और तभी से मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन के उस बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुन के नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो सामने तू ज़मीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी बहुत ही बड़ी फैक्ट्री होगी। यहाँ पर हमारी ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल बनी है। उस नाव वाले को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? उस बिजनेसमैन ने थोड़ा इरिटेट होकर के बोला कि यहाँ पर हमारी पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहर में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर गया होगा तो देखी होगी, पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गाँव से बाहर ही नहीं गया। फिर बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता नहीं शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी ये बात सुनकर उस नाव वाले को सचमुच लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसके नाव पर से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़ी सी पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा भी बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। और तभी वो उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन के नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, अरे साहब आपको तैरना नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? और ये सुन के बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब घबराओ मत, मुझे सिर्फ नाव चलाना ही नहीं, मुझे डूबते हुए लोगों की जान बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी, उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हम इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब और कहाँ किसी के साथ की ज़रूरत पड़ जाए।